खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। आगे कार्रवाई की और मांग करेंगे आप? हाँ, कार्रवाई के बता दिए उन्होंने, 2 दिन का समय मांगा प्रशासन ने हमसे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2 दिन का समय मांगा है और ये निक्की के पापा थे, ये पिता हैं विक्टिम के, कह रहे हैं बहुत खुशी है क्योंकि इसी की मांग वो कर रहे थे लगातार। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम बात करें, जानने की कोशिश करें क्या कहेंगे। एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है। देखिए, एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, लेकिन ये गोली सीने में लगनी चाहिए थी, ये गोली सर में लगनी चाहिए थी। ये पुलिस जो है ना खाना पूर्ति कर रही है, लोगों का रोष है, पूरे इलाके में रोष है। जिस तरह से बच्ची को मारा गया तो उस पर लीपापोती की कार्रवाई ये पुलिस ने करी है। हालांकि ठीक क्या होगा पैर में गोली लगने से, सारे के सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, FTC कोर्ट में उन लोगों पर मुकदमा चले और उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। ये देखिए लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। पैर में गोली लगी है विपिन के आरोपी के, क्या कहेंगे? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है? हमें दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए। हमारी बहन जल गई और आप कह रहे गोली लगी, कहाँ पे लगी गोली? हमारे पास तो नहीं कोई प्रूफ। अगर गोली, हमें प्रूफ दिखाइए। सब पुलिस कह रही है अगर गोली लगी है तो आप लोग खुश हैं? नहीं तो हमें दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए। नहीं, हमें गोली नहीं चाहिए, हमें फांसी की सजा चाहिए, एनकाउंटर चाहिए और घर पे बुलडोजर चाहिए। घर पे बुलडोजर चाहिए। ये लोगों का गुस्सा है, महिलाओं का गुस्सा है, आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? मीडिया झूठ बोल रही है और बुलडोजर घर पे चलनी चाहिए और उसके सर में गोली क्यों न लगा जब पैर में लगा। ये क्या मीडिया मैंने पुलिस वाले के क्या खेल है? ये तो बहू बेटी को जला दे और कुछ बोले तक भी नहीं, आदमी पैर में गोली मारे। देखिए लोग कह रहे हैं कि और भी कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस तरीके से पैर में गोली लगी है वो ठीक है, लेकिन और जो कार्रवाई है वो ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसा है, अभी कुछ सूत्रों से अनुसार पता लगा है हमें, अब भाई उसको एनकाउंटर हो गया है, लेकिन उसकी वीडियो जारी होनी चाहिए। जब तक वीडियो में दिखाई नहीं देगा लंगड़ा या लूला, वो जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये अच्छी बात है कि एक बेटा, उसका जो बच्चा है और माँ बाप हैं, उनको वास्तव में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब भाई ये काम हो गया, बिटिया जो चली गई हमारी, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसमें परिवार को एक बहुत ही परिवार अपने क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अब ऐसे दोषियों को सजा इसी प्रकार क्या इंजाम होता है। और भी आरोपी जो हैं उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए? भाई बिल्कुल होना चाहिए, सच बात, क्योंकि दुख का पता कैसा लगेगा अगर किसी को आप मारपीट कर रहे हो, किसी के साथ में इतना घिनौना काम कर रहे हो, और जब उनके पास काम होगा तो ये क्षेत्र में मैसेज आएगा देश में कि बेटी के साथ में कैसा सलूक किया जाता है। बिल्कुल, देखिए ये तमाम उस गांव के, उस परिवार के लोग हैं, निक्की के घर के लोग हैं, निक्की के आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो बता रहे हैं कि जो गोली लगी है वो तो ठीक है, लेकिन और भी कठिन अगर कार्रवाई होती और कठोर कार्रवाई होती तो शायद और अच्छा होता और जो संदेश है वो इसका काफी ज्यादा व्यापक होता। जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, सिरसा चौक पे बताया जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी से विपिन भागने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही थी। लगातार 3-4 बार पुलिस जो है उसने कोशिश की कि उसको पकड़े, रोके, लेकिन जब वो नहीं रुका तो फिर पुलिस ने जो है वो पैर में जो है वो गोली मारी है, ऐसी अभी खबर आ रही है। तो लगातार देखिए इस पूरे केस में एक रोष, एक गुस्सा लोगों के अंदर था कि एक बेटी को किस तरीके से जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने मारा, पीटा और फिर जला दिया। अब लोग मांग कर रहे हैं कि और कठिन कार्रवाई होनी चाहिए थी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि एक संदेश यहां से जाता कि कोई भी अगर बहू बेटी के साथ ऐसा करेगा तो उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक किया जाएगा। तो लोगों अभी थोड़ा सा सेटिस्फाई जरूर है, लेकिन लोग अंदर जो गुस्सा, जो रोष है, जो दर्द है वो अभी भी मौजूद है और लोग कह रहे हैं कि बाकी आरोपी जो बचे हुए हैं उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। जी अच्छा अभिषेक, देखिए पुलिस की कार्रवाई का एक अपना प्रक्रिया होता है और जो लोग कह रहे हैं वो जाहिर बात है कि उनके सेंटिमेंट से, क्योंकि घर के किसी सदस्य की मौत हुई है, वो रोष, वो गुस्सा उनकी आंखों में, उनके उन शब्दों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि आरोप सिर्फ एकमात्र इसी लड़के पर नहीं है या आरोपी पति ही नहीं है, और घर के दूसरे लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई उस लिहाज से देखें तो कहां है अभी? देखिए अब तक इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हुई थी विपिन की, जो कि पति था, वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है, और जो बच्चे की टेस्टिमनी है अगर आप उसकी माने तो बच्चा साफ तौर पे कह रहा है कि पहले पापा ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाला मम्मी के ऊपर और फिर लाइटर से आग लगा दी। जिस तरीके से जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो ससुराल पक्ष के लोग थे, चाहे सास थी या फिर जो जेठ था,
या फिर जो और भी परिवार के लोग थे वो सभी जो हैं वो मार पिटाई की घटना में शामिल होते थे, मार पिटाई करते थे। पिछले 6 महीने से बकायदा ये जो सिलसिला है मार पिटाई का, ये काफी ज्यादा बढ़ गया था। बकायदा इन्होंने अभिषेक मैं रोक रहा हूं आपको, इस वक्त एक तस्वीर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे थे। होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। क्या और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चलेगी, बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये वो विपिन है जो पुलिस कस्टडी से मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था। एनकाउंटर हुआ तो उसके पैर में गोली लगी और उसकी तस्वीर आपने देखी, अस्पताल में भर्ती है। जो सवाल सुनाई दिए, जिस वक्त संवाददाता ये सवाल पूछ रहे थे, ये पूछा कि क्या पछतावा है, तो वो ये कह रहा था कि हां पछतावा है। लेकिन क्या पछतावा होने से बात चल जाएगी क्या? क्योंकि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया सिर्फ पैसे और दहेज के लिए। लेकिन अभिषेक जरा फिर लोगों से बात कीजिए, उन्हें बताइए एनकाउंटर के बाद की पहली तस्वीर आ चुकी है जिसमें विपिन अस्पताल में दिख रहा है, जिसका इलाज किया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी है। क्या कह रहे हैं आप लोग वहां पर? देखिए बिल्कुल लोगों के अंदर वही गुस्सा है, वही रोष है, लोग उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगी? विपिन का एनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी। नहीं बोलेंगे आप लोग क्या कहेंगे? विपिन के पैर में गोली लगी है, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से या और चाहते हैं? भैया हमने ना अभी देखा ना कोई न्यूज सुनी है, हमें कोई पता नहीं विपिन के गोली पैर में लगी है। अभिषेक बताइए कि तस्वीरें आ चुकी हैं। अभिषेक हम तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनकाउंटर को ऐसे होता है पैर में गोली लगने से, जब हिरासत में ले लिया तो फिर उसको पैर में गोली क्यों मारी गई? एनकाउंटर तो तब होता है कि वो हाथ नहीं आ रहा है, हम उसको कहीं पकड़ रहे हैं, वो भाग रहा है, तो एनकाउंटर तो जब किया जाएगा ना। तो पैर में गोली लगने से हमें क्या फायदा उसके से? बोलो आप ही बताओ। ले लिया ना, जब पुलिस ने पकड़ तो लिया पैसे जा तो पुलिस पैसे तो ये हमें चकमा तो दे रहे हैं। अभिषेक कि पैर में गोली लगने से कुछ नहीं होगा। के बावजूद पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके पैर में गोली मारी है। और इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें इस शख्स के पैर में गोली लगी हुई है, वो लंगलाता चलता हुआ दिख रहा है। जरा ये खबर बताइए और लोगों से जानिए कि पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को कैसे देखते हैं वहां के लोग। देखिए बिल्कुल लोग हैं यहाँ पे आए हुए, इन्हीं से हम बात करेंगे। पहली बार हम तस्वीर दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पे उस जगह की, विपिन की बकायदा, जहां वो उसके पैर में गोली लगी है। वो जो है अफसोस भी कर रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, वो भाग रहा था पुलिस कस्टडी से। कैसे देख रहे हैं आप लोग? ऐसा है, पुलिस कस्टडी से भाग रहा था, देखो हमने तो देखा नहीं है, हम कैसे कह दें इस चीज को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, इससे भी और दुगना चौगना होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीका से बेटी को जिंदा जलाया गया है, बहुत ही दुर्घटनाजनक घटना है। तो इनको जो है वो ठीक है, गोली लगी अच्छी बात है, उनको भी गोली लगनी चाहिए जो फरार है, और वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। अच्छा, आप तो तस्वीर भी आ गई है गोली लगने की, क्या कहेंगे आप लोग? और बाकी लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए पुलिस ने अपना काम किया, अच्छा है, हम पुलिस को बधाई देते हैं कि उन्होंने इसमें जल्दी कार्रवाई की। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि 3 लोग फरार इसमें और हैं जो नेम्ड हैं इसमें, उन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई। हम लोग ये भी चाहते हैं कि इस मामले को FTC कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया जाए। हम लोग उसको खुद लेके जाएंगे और हम ये भी मांग करते हैं कि इन लोगों को हम फांसी तक पहुंचा के रहेंगे। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम बात करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर उनका क्या मत है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अच्छा, अब तो तस्वीर भी आ गई है एनकाउंटर की, कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? एनकाउंटर से तो ठीक है, शासन प्रशासन ने अच्छे तरह से काम किया है, बट ऐसे दरिंदगी को तो बिल्डोजर से मकान भी ढा दिया जाए, इतना तो योगी जी की सरकार में होता है। कम से कम पूरे ये भारतवर्ष में जो एक गलत संदेश पहुंचा है, इस दरिंदगी ने इतनी बेरहमी से उसको जलाकर जो मारा है, पूरे घर के कोने कोने में जहां भी ये खबर सुनने को मिल रही है, सबके होश उड़ रहे हैं। बिल्कुल सब हैरत में है। ये साल क्या कहेंगे? अब जो है 2025 चल रहा है और यहाँ दहेज के लिए कत्ल कर दिया जा रहा है। अभिषेक, मैं आपके पास फिर आता हूं और आप ये बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन एक एक्सक्लूसिव कंटेंट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जिस वक्त इस विपिन नाम के शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वो बात कर रहा था और उसने क्या कहा वो सुना देते हैं एक बार अपने दर्शकों को। उसे सुनिए जिसने कल अपनी बीवी को मारा है, सुनिए। ना मैंने कुछ किया। आरोपी विपिन ने कहा कि मुझे अपने किए पर पछतावा है। आपने अभी सुना उसे, वो क्या कह रहा है, लेकिन आपको उसे सुनकर समझना चाहिए कि उसकी मानसिकता क्या है। वो कह रहा है अपने आप मर गई,
वो ये कह रहा है कि मियां बीवी में होता है, मतलब मियां बीवी में मारपीट होता है। वो 5 साल का बच्चा झूठ बोल रहा है। उस 5 साल के बच्चे ने खुद बताया था कि ये अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। उसने कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला था उस महिला पर, अपनी पत्नी पर इसने डाला था और उसके बाद लाइटर फेंक दिया था। ये 5 साल के बच्चे की गवाही और ये शख्स कह रहा है अपने आप पर। जरा अभिषेक बात कीजिए, ये पहला रिएक्शन, एनकाउंटर के बाद का पहला रिएक्शन, गिरफ्तारी के बाद का पहला रिएक्शन है। जरा बात कीजिए वहां के लोगों से। ये कह रहा है अपने आप मर गई ये महिला।